क्या राघोपुर में तेजस्वी की कुर्सी हिलाने में जुट गए हैं तेज प्रताप? लालू परिवार के किले में भाई वर्सेस भाई की लड़ाई। जी हाँ, नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं सृष्टि राज। तेजस्वी यादव अपने बड़े भाई को चुनाव लड़ने के लिए एक भी सीट देने को तैयार नहीं है। ऐसे में अब तेज प्रताप यादव ने उन्हें सबक सिखाने की ठान ली है। तेज प्रताप यादव तेजस्वी यादव की चुनौती राघोपुर में बढ़ाने की तैयारी में जुट गए हैं। तेज प्रताप यादव का एक वीडियो वायरल हुआ है जिसमें वे राघोपुर इलाके में गरीबों के बीच अनाज बांटते हुए नजर आ रहे हैं। तेज प्रताप ये कहते नजर आए हैं कि सरकार आपकी मदद नहीं कर रही, लेकिन मैं राहत सामग्री बांट रहा हूं। सरकार आपका फेल है और आपका विधायक भी फेल है, नाच रहा है, गा रहा है। जी हाँ, आइए इस पूरे मामले पर विस्तार में जानते हैं चीफ एडिटर श्रीकांत प्रत्युष जी से। तो सर, तेज प्रताप यादव को सीधे तेजस्वी पर निशाना साध रहे हैं और उनका ये भी मरीन ड्राइव पर नाचने का वीडियो भी वायरल हो रहा है, तो क्या है ये पूरा मामला? मरीन ड्राइव पर तो तेजस्वी यादव के नाचने का वीडियो वायरल हो रहा है। तेज प्रताप का वीडियो वायरल हो रहा है राघोपुर में राशन सामग्री बांटने का। तो अलग अंदाज में दिख रहे हैं, लालू जी के अंदाज में दिख रहे हैं। नाव पर राहत सामग्री लेकर बाढ़ इलाके में, दियारा इलाका में पहुंच गए राघोपुर में, और वो राहत सामग्री बांटते हुए नजर आ रहे हैं। बिल्कुल तेज प्रताप यादव के निशाने पर तेजस्वी यादव हैं। वो तेजस्वी यादव के वोटरों के बीच राहत सामग्री बांटकर उनके दिल में अपने लिए खास स्थान बनाने की कोशिश कर रहे हैं। साथ ही ये मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं कि तेजस्वी यादव को अपने क्षेत्र की जनता की परवाह नहीं है। जनता बाढ़ से तबाह है और उनका विधायक नाच गा रहा है, उनकी तबाही का जश्न मना रहा है। तो लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप का जो वीडियो वायरल है तो सब देख रहे हैं जी। और इससे जाहिर है कि वो अपना प्रभाव बढ़ाना चाहते हैं तेजस्वी यादव के गढ़ में, तेजस्वी यादव के चुनाव क्षेत्र में, और तेजस्वी यादव की चुनौती बढ़ाना चाहते हैं। तो मुझे लगता है कि ये केवल गरीबों के बीच अनाज बांटकर रॉबिन हुड का इमेज बनाना उनका मकसद नहीं है, बल्कि या जन सेवा करना मकसद नहीं है। इसमें गहरी सियासत छिपी हुई है और राघोपुर जो लंबे समय से लालू राबड़ी और तेजस्वी यादव का सुरक्षित गढ़ माना जाता है, उसको कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं तेज प्रताप। तो तेज प्रताप बड़ी चुनौती बन सकते हैं। सर, तो ये जो तेज प्रताप का राघोपुर में सक्रिय होना कई सवाल भी खड़े कर रहा है कि कहीं ये जो भाईचारे की आड़ में सियासी जमीन तैयार करने की कोशिश तो नहीं है? कुछ भी हो जाएगा। जब उनको तेजस्वी यादव एक सीट नहीं दे रहे हैं लड़ने के लिए, तो क्यों उठाव रखेंगे? वो भी अपनी ताकत दिखाना चाहते हैं तेजस्वी यादव को, और ताकत तो उनके क्षेत्र में जाकर जनता का दिल जीतकर ही दिखाया जा सकता है। तेजस्वी यादव पर आरोप लगता रहा है कि वो क्षेत्र में कम जाते हैं। ऐसे में बाढ़ में दियारा इलाके के लोग बेहाल हैं और तेज प्रताप उनके बीच जाकर राहत सामग्री बांटकर उनके दिल पर राज करने की कोशिश कर रहे हैं। और बिहार की राजनीति में राघोपुर विधानसभा सीट एक अलग पहचान रखता है। इसे लालू परिवार का किला कहा जाता है। लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी ने यहाँ से कई बार चुनाव जीता है और बाद में यह सीट तेजस्वी यादव के हिस्से में आई और 2015-2020 दोनों चुनाव में यहाँ से विधायक बने। तेजस्वी के लिए राघोपुर केवल एक विधानसभा सीट नहीं है, बल्कि राजनीतिक पहचान का आधार भी है। यही वह है जहां कोई भी हलचल पूरे महागठबंधन और आरजेडी की राजनीति को प्रभावित करती है। तेज प्रताप यादव बाढ़ग्रस्त इलाके में कंबल और भोजन बांटने गए थे। नाव पर सवार होकर तेज प्रताप ने माइक थामकर लालू के अंदाज में लोगों से बात किया, उनसे मुखातिब हुए। लालू के अंदाज में ही उन्होंने लोगों को शांत कराने की अपील की और साथ में क्षेत्र के विधायक यानी अपने भाई तेजस्वी यादव के फेल हो जाने का संदेश भी दिया। तो उन्होंने सीएम फेस तेजस्वी यादव का नाम तो नहीं लिया, लेकिन उनका निशाना तो तेजस्वी यादव ही थे। और मुझे लगता है कि अगर वाकई तेज प्रताप ने राघोपुर के लोगों का दिल जीत लिया तो मुश्किल तो बढ़ा देंगे तेजस्वी यादव की, क्योंकि वो उम्मीदवार खड़ा कर रहे हैं हर सीट पर। ऐसे ही महागठबंधन के सभी दलों की सांस फूल रही है कि कहाँ किस सीट पर 10,000 वोट काट लेंगे तेज प्रताप, और उसी वजह से हार हो जाएगी। तो तेजस्वी यादव के सीट पर भी अगर उम्मीदवार दे दिया तब क्या होगा? तो सर, ये जो अनाज बांटने वाला वीडियो था, ये सिर्फ सेवा था या फिर ये सियासी संदेश देने की बात थी? मैंने पहले ही बताया आपको कि ये सेवा नहीं था और ये सियासत मतलब सियासी चाल है इसके पीछे। तेज प्रताप यादव का वीडियो वायरल होने के बाद सोशल मीडिया पर
तो बहस छिड़ी हुई है कि वो राघोपुर ग्रामीण इलाके में जाकर चावल और गेहूं क्यों बांट रहे हैं भाई। सवाल ये भी है कि तेज प्रताप जिनकी राजनीति अब तक मुख्य रूप से पटना और उनके निर्वाचन क्षेत्र हसनपुर तक सीमित रही है, वे अचानक राघोपुर में क्यों इतना एक्टिव हो गए हैं। यह उनकी राजनीतिक महत्वाकांक्षा का संकेत माना जा रहा है। तेज प्रताप यह दिखाना चाह रहे हैं कि वे भी जनता के बीच हैं और किसी से कम लोकप्रिय नहीं हैं। वो तेजस्वी की मोनोपोली तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। और आपको पता ही है कि पहले कहते थे कि हम कृष्ण हैं, मेरा अर्जुन है तेजस्वी। अब तो कहते हैं कि नहीं, ये तो नाचने गाने में मस्त है, नाचने गाने से कोई चुनाव जीतता है और सीएम तो जनता बनाती है। मतलब अब तेजस्वी को सीएम का चेहरा मानते ही नहीं तेज प्रताप। वो तो खुद अपने तीसरे मोर्चे के सीएम उम्मीदवार हैं। तो सीएम उम्मीदवार को तो महागठबंधन के सीएम उम्मीदवार पर अपने को भारी दिखाना पड़ेगा ना भाई। तो तेजस्वी के ही गढ़ में घुस करके वो रॉबिन हुड वाला इमेज अपना बना रहे हैं। देखिए, छोटा भाई विधायक है और वो नाच रहा है, बड़ा भाई अपना क्षेत्र छोड़ करके हम लोगों की मदद कर रहा है। तो सर, ये जो भाई बनाम भाई की राजनीति है, यह क्या गुल खिलाएगी? देखिए, तेज प्रताप और तेजस्वी यादव की राजनीति में फर्क है। देखिए, तेजस्वी जहां संगठन, गठबंधन और रणनीति पर फोकस करते हैं, वहीं तेज प्रताप का अंदाज भावनात्मक है और आक्रामक है। कई बार तेज प्रताप अपने ही पार्टी नेताओं पर निशाना साध लेते हैं। यहाँ तक कि कभी तेजस्वी को कृष्ण अर्जुन बताते हैं, खुद को कृष्ण बताते हैं। लेकिन अब वो तंज कस रहे हैं अपने अर्जुन पर। अगर तेज प्रताप तेजस्वी के बीच ये खींचतान चुनाव तक ऐसे ही जारी रहती है तो सबसे ज़्यादा फायदा तो एनडीए को मिल सकता है। क्योंकि ऐसा नहीं है कि राघोपुर अभेद है, राघोपुर में भी राबड़ी देवी को जेडीयू के उम्मीदवार ने हराया है, एक यादव ने ही हराया है। और इस बार भी तैयारी पूरी है तेजस्वी यादव को हराने की। और तेजस्वी यादव ने समय बहुत कम दिया है राघोपुर को, और भाई भी उनके क्षेत्र में घूम रहा है एक विरोधी की भूमिका में। तो मुश्किल तो बढ़ सकती है। और तेजस्वी अगर राघोपुर चुनाव हारते हैं तो महागठबंधन पर असर पड़ेगा, इसका उनके भविष्य पर असर पड़ेगा। लेकिन मुझे लगता है कि तेजस्वी को राघोपुर से हराना बहुत आसान काम नहीं है। महागठबंधन भी कड़ी टक्कर दे रहा है एनडीए को। अगर चिराग पासवान एनडीए के साथ हैं तो मुकेश सहनी सन ऑफ मलाह तेजस्वी के साथ खड़े हैं, तो उसका भी असर है। तो मुझे लगता है कि असर चाहे जितना भी हो, लेकिन घर का भेदिया लंका ढाए। तो तेज प्रताप ही कहीं लंका ढा सकते हैं और कोई दूसरा नहीं हरा सकता है तेजस्वी को वहां से। लेकिन तेज प्रताप ने असर दिखा दिया, कमाल दिखा दिया, तो मुश्किल तो बढ़ ही सकती है। तो सुना आपने हमारे इस डिबेट को, तो अब आपको क्या लगता है, राघोपुर में तेजस्वी यादव अब अपनी पकड़ बना पाएंगे या कोई और वहां से अपनी बाजी मार जाएगा? क्योंकि तेज प्रताप यादव ही ऐसा कह सकते हैं कि घर का भेदी लंका ढाने का काम कर रहे हैं। तो आपको क्या लगता है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही। आगे की खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए सिटी पोस्ट लाइव। अब तक के लिए धन्यवाद।